जिनके सपने बड़े होते हैं उनके मुकाम बड़े होते हैं। ताकि एक लड़की एम्पावर्ड तभी होगी जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, पाँव पे खड़ी होगी, तो वो अपने डिसीजन ले पाएगी, वो एम्पावर्ड सही मायने में हो पाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट, द सक्सेसफुल वुमेन एंड द सोशल इन्फ्लुएंसर, द ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर पूनम मदान। तो मैम, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी, एक हाउस वाइफ से एक एजुकेशनिस्ट वाली जो पर्सनालिटी आप लेके आए? हाय सुरभि, जब मैं 18 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। मैंने अपना 12th ही कंप्लीट किया था और मेरा विवाह हो गया। और शादी के बाद सब लोगों का कहना था कि पूनम की पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। मैं बोर्ड टॉपर रही थी, मैं बहुत एकेडमिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट इतनी जल्दी शादी होने में लोगों को लगता था कि बस हो गया, लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकती। बट मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ना केवल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया शादी के बाद, बल्कि मैंने अपनी MBA की पढ़ाई की और उसके बाद PhD करी। उसके बाद मैंने अपना एकेडमिक सफ़र शुरू किया, करियर शुरू करा। इन लॉज है, उन लोगों का कितना सपोर्ट मिला? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई भी वुमेन ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, तो आज भी उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करे। अगर वो सपोर्ट सिस्टम उसको नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएगी। समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, पति के लेवल पे अगर औरत को सपोर्ट मिलता है तो वो कामयाबी के परचम हर जगह फहरा सकती है। और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैं रेगुलर स्टूडेंट रही महारानी कॉलेज की। उसके बाद मैंने MBA किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मैं रेगुलर स्टूडेंट रही। फिर मैंने आर्य पदार्थ से अपनी PhD करी मैनेजमेंट एजुकेशन में। तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। मेरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग दिया। जबकि मैं जब अपना MBA कर रही थी तो आई वॉज मदर ऑफ 2 किड्स, मतलब मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे। तो उन लोगों ने संभाला और उस तरह से पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से मैं अपने करियर को क्रिएट कर पाई। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप जब 18 ईयर ओल्ड थे तभी आपकी शादी हो गई, तो इतनी जल्दी शादी होने का रीज़न क्या था? देखो, सामाजिक पर आज भी हम बात करते हैं या आज से कुछ साल पहले जब हमारी शादी का टाइम था तब ऐसा था कि समाज का बहुत प्रेशर होता था। हम 4 बहनें थी, मेरा कोई भाई नहीं था और मेरे पापा एक मिडिल क्लास परिवार से थे, बहुत मॉडेस्ट वैल्यूज़ के। तो पापा और मैं सबसे बड़ी थी, तो पापा को ऐसा लगता था कि ये पढ़ना चाहती है, ये ठीक है, बट अगर हम इसकी शादी नहीं करेंगे और ये पढ़ती रहेगी तो बाकी लड़कियों की भी शादी कब होगी और सभी बड़ी होती जाएंगी। तो एक सामाजिक दबाव की वजह से, ये जानते हुए भी कि मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, उन्होंने मेरी शादी कर दी। बट मैं मानती हूँ कि मैं लकी थी कि मेरे को एक अच्छा ससुराल मिला जिसने मुझे पूरा सहयोग किया और मैं आगे बढ़ पाई। तो मैम, एक हाउस वाइफ से आपका करियर तक का सफ़र कैसा रहा? पहले 10 साल तक मैं अपनी शायद पढ़ाई करती रही और जब मेरी PhD हो गई तो मुझे सब लोग कहते थे कि आपकी एजुकेशन वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आपको कुछ तो करना चाहिए। जब आप इतने हर्डल्स के बाद या इतने डिफ़िकल्ट पीरियड के बाद की भी शादी हो गई, बच्चे भी हैं, उसके बाद भी आप पढ़ाई करते रहे और तो अब आपकी एजुकेशन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं फिर अब एजुकेशन और ही आगे गर्ल्स को पढ़ाने में ही अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने फ्रीलांसिंग पहले क्लासेस लेना शुरू करा, MBA इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू करा और फिर मैंने बतौर एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काफ़ी 16 साल तक IIS यूनिवर्सिटी के साथ काम किया और वहाँ पे मैं मैनेजमेंट स्टडीज़ की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रही, जिसके दौरान मैंने वुमेन एजुकेशन पे, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत काम किया। बहुत सारे नए कोर्सेज़ लॉन्च किए, इंक्यूबेशन सेंटर हमने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जिसकी मैं फाउंडर मेंबर रही। तो वो जर्नी वो बहुत ही एनरिचिंग जर्नी थी क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और बहुत साल तक जब वहाँ काम करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सब्जेक्ट प्रोफाइल रहा वो मेरा
ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये सब रहा। तो हम लोगों की फैमिली फार्मा बिजनेस में है, तो एक टाइम पे, एक समय पे मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत कुछ किया, बट जब आप ब्रांडिंग पढ़ा रहे हो, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए इतना काम कर रहे हो, तो क्यों नहीं अपने फैमिली बिजनेस को भी इसकी कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाए। तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसकी मैं फाउंडर मेंबर हूँ, प्रिस्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर, जिसकी मैं फाउंडर और ओनर हूँ। उसमें हमने अपनी ब्रांड्स, फार्मा के ब्रांड्स बनाने शुरू किए, और हमारा पूरा जो मार्केट है वो रूरल मार्केटिंग में है। हम अफोर्डेबल, लोग हाउसिंग की बात करते हैं, हम अफोर्डेबल मेडिसिन्स की सप्लाई करते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन्स बनाते हैं और रूरल मार्केटिंग करते हैं, रूरल एरियाज़ में उसको करते हैं और हेल्थ केयर की एरियाज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स चैम्बर्स हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं होती हैं, तो हम जयपुर से डॉक्टर्स को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे चिकित्सा की सर्विसेज मुहैया कराते हैं। ओके, तो मैम आपने एकेडमिक में भी आपने अपना योगदान दिया, आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, फिर आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर बने, तो इसमें आप किस किस फर्म से जुड़े हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें ऐसी ही शिक्षा दी गई थी कि पहले आप अपने स्वयं के लिए काम करते हैं कुछ साल तक, फिर अपने परिवार के लिए काम करते हैं, फिर परिवार के बाद अपने फ्रेंड्स सर्किल या जो भी बोलते हैं, उसके बाद आपका दायरा और बढ़ना चाहिए, आपको सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या पब्लिक के लिए या मासेस के लिए कुछ करना है। तो फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, अपना एनजीओ बनाऊँ या मैं किसी फोरम्स के साथ ज्वाइन करूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने रोटरी के साथ मैं जुड़ी, उसकी वाइस प्रेसिडेंट रही एक क्लब की। फिर मैंने CII-IWN ज्वाइन किया और CII-YI यंग इंडियन में मैंने युवा क्लब कोऑर्डिनेटर की बतौर पे 5 साल तक काम किया। 40 वुमेन विंग की मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। फिक्की की भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैंने काम किया। तो इन सब फोरम्स के रहते, इन फोरम्स के बैनर्स पे मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी और कंट्रीब्यूट किया। तो आज आप जिस मुकाम पे हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला कुछ करना चाहती है तो अगर उसको संघर्ष, तो उसको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको नींद थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, जज्बे ज़्यादा रखना पड़ेगा। जिनके सपने बड़े होते हैं उनके मुकाम बड़े होते हैं। तो बड़े सपने रखने से सब होता है, लोग साथ देते हैं, कारवा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो मंजिल पाना डिफ़िकल्ट नहीं है। आज वुमेंस डे है, तो आपका क्या कहना है इसको लेके? वुमेन एम्पावरमेंट, बिग वर्ड, एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा शब्द है। हम इसकी रूट कॉज में ही जाते हैं कि क्यों महिला सशक्तिकरण, क्यों महिला वर्ड जुड़ जाता है सशक्तिकरण से। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हमने देखा भारत एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है। महिलाओं को हमेशा दोहम का दर्जा मिला है। उनको हमेशा से बोला जाता है कि तुम्हारा काम तो क्या है, घर चौका बर्तन संभालो, बच्चे पालो। तो अगर वो कुछ बनना चाहती है तो ये सारे काम तो उसको पहले करने ही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला दबी रही, उसकी ग्रोथ की रिक्वायर्ड है। 50% हम बोलते हैं महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, पर आधी आबादी उतनी आगे नहीं बढ़ पा रही या उतने ज़्यादा समाज को, देश को, इकोनॉमी को उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। मतलब 50% कंट्रीब्यूशन महिलाओं से नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट की, कुछ एम्पावरमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज एक दिन के लिए नहीं, साल भर काम करने की ज़रूरत है। और एम्पावरमेंट, अगर हम वर्ड बात करते हैं तो एम्पावरमेंट वुमेन कैसे होगी? डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की एम्पावर्ड तभी होगी जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उसका पढ़ा लिखा होना, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखते हैं, बिना बायस की लड़की को अगर अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है और अच्छी स्किल्स हैं उसके पास, तो वो अपने पाँव पे खड़ी होती है। वो अपने पाँव पे खड़ी होगी तो वो अपने डिसीजन ले पाएगी, वो एम्पावर्ड सही मायने में हो पाएगी। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि, और पंजाब केसरी का भी आभार कि उससे मुझे आज मौका दिया ऑडियंस से रूबरू होने के लिए और अपनी मन की बात रखने के लिए आज इस स्पेशल डे पे।
तो ये थे हमारे साथ सक्सेसफुल वुमेन डॉक्टर पूनम मदान, जिन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो बिजनेस वुमेन का हो जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, और फिर चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंसर हो, इन्होंने हर जो क्षेत्र है उसमें अपना योगदान दिया है, हर कठिनाइयों का सामना करते हुए। तो इसी के साथ देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं सुरभि हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी के साथ। नमस्कार।